नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनिमी क्लासेस में। हम सन 2014 यूपी टेट का प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं के बीच पूछ रहा है क्या होता है। कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो हमें जानना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको कैसे, पहले उसको पहचान लो। तो परिमेय जो संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, P बाई Q के फॉर्मेट में लिखते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि Q जब जीरो हो जाएगा तो ये संख्या फिर नॉट डिफाइन हो जाएगी। अगर आप Q को क्या कर देते हो, जीरो कर देते हो, तो वो जो बनने वाला वहाँ पे होगा वो नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। कुछ लोग कह देते हैं कि टेंस टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें परिमेय संख्या बनानी, मान लीजिए आप पहली परिमेय संख्या तो 1 2, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो परिमेय संख्या होती है कि इनके नीचे बाई 1 क्या होता है, हिडन होता है। तो नेचुरल नंबर जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो भी परिमेय संख्या होती है। अगर जीरो की बात करो तो P की वैल्यू आपकी जीरो हो सकती है, क्योंकि 0/1 ये भी एक जीरो हो जाएगा, तो ये भी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया कि दो परिमेय संख्या, तो मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि यही दो परिमेय संख्याएं, पहली 1/1 और दूसरी क्या है 2/1। अब इसको हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1, 2 दोनों क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या यहाँ पे हो सकती है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 1/1 लगा दिया। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच में क्या परिमेय संख्याएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। हो सकती हैं तो कितनी हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं तो क्या है। तो देखिए, अब अगर 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या की बात करो तो अगर आप ऐसे लिख कि 1.0001, 1.000001 या 1.09 या 1.08 या 1.00008, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो आप चाहो वो बना सकते हो, और वो सभी क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम इस तरीके से, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.001, आपको जितने जीरो लगाने लगाते चले जाइए तो एक संख्या बन गई। दूसरी बनानी फिर बना ली 1.09 बना लिया, 1.0 ऐसे बना सकते हैं, 1.2121 तो कुछ भी बनाइए। तो ये सभी क्या है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और वो कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्या, और मैंने बोला 1 और 2 अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनंत परिमेय संख्या क्या करती हैं, लाई करती हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 का मासापा 635m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपके पास दो संख्याएं 65 है और 117 है, इसका कुछ ना कुछ मासापा निकलेगा, और वो जो मासापा है वो इसके इक्वल कर देना और m का मान क्या करना है, निकाल लेना है। तो पहले दोनों का मासापा निकालते हैं। यहाँ पे मासापा जो निकालना है वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इसको क्या करना, तो ब्रेक कर दीजिए। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 13 × 5 में, 13 एक प्राइम नंबर है, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। फिर 117 को आप ब्रेक कर सकते हैं 13 × 9 में। आप टेबल पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 13 9 कितना होता है, 117 होता है। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते थे। और जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो दोनों में जो कॉमन हो तो वो होता है। तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। अब ये जो 13 आ रहा है ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, इसके रूप में दर्शाया जाता है। तो आपको लिख देना 13 = 65m-117, और यहाँ से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं ऐसे, और इसको इधर ले आते हैं। तो हम लिख देंगे 65m = 13 + 117। जब आप इसको ऐड करोगे तो 7 3 10 0 1 आएगा, यहाँ 1 1 2 1 3 और क्या आ जाएगा 1। तो 65m = क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 130। तो m = क्या हो जाएगा, तो 130/65। तो अगर आप देखोगे तो सिंप्लीफाई नॉर्मल करो, लेकिन अगर देखेंगे 65 बन जा 65 और 65 2 जा कितना हो जाएगा 130। अगर इसको आप कट करके देखेंगे तो m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी
2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। और जब अगर हमारे ऑप्शन देखेंगे आप तो वहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन बी में 2 क्या हुई है, दी हुई है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना था कि उन दोनों नंबर का क्या निकालना था, सबसे पहले एचसीएफ निकालना था। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एचसीएफ हो वो एक्चुअल में ये दर्शाया जाता है, तो उसके इक्वल कर देना था। इक्वल करके नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन था इक्वेशन का, वहाँ से m की वैल्यू आपको क्या कर लेनी थी, फाइंड आउट कर लेनी थी। और जो आंसर आया वो कितना आ गया, m इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या 5.19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पे ना पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है किसी संख्या का, और फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो अगर मान लीजिए संख्या आपकी क्या है 5/19 है, तो इसका अगर आप योज्य प्रतिलोम देखेंगे, क्या देखेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम कुछ नहीं होता, उस संख्या में सिर्फ आप माइनस लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी तो वो -5 अपॉन क्या बन जाएगी, 19 बन जाएगी। फिर कह रहा है योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का को बाद में, का मतलब फिर इंटू होता है, तो इन दोनों का पहले क्या कराइए, गुणनफल। तो 5/19 इंटू माइनस का 5/19। अब पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करें तो 5 5 या 25, तो माइनस का 25 अपॉन 19 इंटू 19, तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर आ जाएगा। और 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो 361 होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 361, ये आ गया। ये आपका क्या आ गया, योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस जो भी संख्या आपके पास उसका 1 अपॉन में लिख देना। अगर मान लो एक संख्या आपके पास x है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना या प्रतिलोम निकालना, गुणात्मक तो गुणा करना है, तो वो क्या निकाल लेते हैं, अगर संख्या x है तो उसका जो प्रतिलोम होता है वो 1/x हो जाता है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब ये यहाँ तक हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक संख्या उसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये संख्या आ गई। अब हमें क्या देखना है, तो ये संख्या हमारे पास है, अब इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसको कर सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 25/361। अब देखो इस टाइप के इक्वेशन को सबसे, ये सबसे टॉप पे चला जाएगा, ये अपना वहीं पे बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 361 अपॉन माइनस का 25। अब हर चीज़ को, ये जो परिमेय संख्या होती है इनको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो माइनस कभी नीचे नहीं देखने को मिलेगा, माइनस कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 361 अपॉन 25। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर है, तो अगर आप इधर देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे समझना क्या था, सबसे पहले तो वो परिमेय संख्या जो कि क्या दी हुई है 5/19 आपको दी हुई है। फिर उसका कह रहा है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है सिर्फ आप वहाँ पे माइनस लगा दीजिए उस संख्या की। फिर कह रहा है के गुणनफल, तो दोनों का क्या करा दीजिएगा, इंटू करा दीजिएगा। यहाँ पे जब आप इंटू करा लेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करा दिया, इंटू करा दिया। इंटू कराने के बाद कोई वैल्यू आई, कहता है का गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर मान लो संख्या कोई x दी हुई है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। तो यहाँ पे इसका 1 अपॉन और टोटल संख्या आप डाल दीजिए। तो 1 अपॉन क्या कर दिया हमने, टोटल संख्या यहाँ पे रख दी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53 अपॉन 0.94, माइनस का साइन लगा हुआ 14.50 अपॉन 7.25 की वैल्यू क्या आएगी, हमारे ये ऑप्शन दिए हुए। तो अगर देखो इसको थोड़ी देर के लिए आपको देखना होता है, जब भी माइनस यहाँ पे लगाओ तो माना जाता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला ओपन हो रहा होगा, या तो ये ओपन होगा और या तो क्या होगा, क्लोज होगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी। तो देखो ये भी ए है, सेम वैल्यू लिखी हुई है, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। तो इनको मान लो ए मान लेते तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे ए इंटू ए चल रहा है। ऐसे ये देखेंगे तो ये वैल्यू कुछ बी होगी, और वैसी सेम वैल्यू यहाँ पे लिखी, ये भी क्या, बी, दोनों का इंटू है। तो ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है, अगर आप देखोगे तो a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ये होता है। तो पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, अभी ये ऐसे लिखा नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, तो 5.47 का
होल स्क्वायर माइनस 4.53 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे वही वैल्यू रख देते हैं तो 0.94 हो जाएगा। अब अगर इसको देखो तो आप इसको यहीं पे देख सकते हो, ये क्या है, अगर जो नीचे नंबर है उसका जो अगर 2 टाइम करो तो ऊपर लिखा हुआ है, आपको इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई 7.25 इंटू 2 करो तो 5 2 जा 10, 0 1 बचता, 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा और 2 7 जा 14। तो देखो ये आपका आ रहा है, तो उतना ही लिखा हुआ है, तो इसको 1 और इसको क्या कर दो 2 में कट कर दो, तो यहाँ पे सीधे आप लिख दो माइनस का 2। अब देखो ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको आप फर्दर अब इस फार्मूले को ओपन करो तो यहाँ पे लिख सकते हो ए प्लस बी 5.47 प्लस 4.53, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, तो ए 5.47 माइनस बी 4.53, ये अब आपको क्या ना अपॉन कर देना है 0.94 और माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो इसको पहले आप ऐड करो, यहाँ पे क्या करना, तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ऐड करो तो ये देखो 3 7 10, 10 का क्या आएगा 0, 1 बचेगा, 5 4 9 1 10, फिर 0 आ जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 4 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, तो 10.00 आ जाएगा। इधर इधर देखोगे तो बीच में कुछ नहीं तो इंटू लगा दो, यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं होता तो क्या इंटू होता है। इधर अगर आप देखोगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसको जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.94 आ जाता है, ऐसा ही ये मतलब डिजाइन किया जाता है क्वेश्चन पर। आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लो, यहाँ पे होगा ना 7, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 5 हो रहा है, तो यहाँ से एक जंप करेगा तो 14 हो जाएगा, और 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। डेसिमल लगा दीजिए, इसके पास 4 और यहाँ भी 4 तो क्या हो जाएगा 0, अपॉन क्या हो जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 94 हो जाएगा, और 94 और माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो 0.94 से 0.94 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या कट जाएगा, यहाँ पे सीधे कट जाएगा, तो आपका इधर क्या बता 10, इधर क्या बचता -2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 - 2, और 10 - 2 का मतलब क्या हो जाएगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक बार फिर इससे क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये a इंटू ए लिखा है, b इंटू बी लिखा हुआ है, सिर्फ उसने आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब आपको यहाँ मल्टीपल मत करने लग जाएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ आंसर सही आ जाएगा लेकिन आपका टाइम अधिक लगेगा, वैसे करके इन क्वेश्चन को नहीं करना। तो यहाँ पे फार्मूला खुल रहा है, पहले तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो आप थोड़ा एक स्टेप बढ़ सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैंने सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या किया ब्रेक कर लिया, अपॉन ये आ जाएगा। ये देखोगे तो 7.25 का 2 गुना 14.50 होता है, तो इसको हमने सीधे कट कर दिया, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा अपॉन 0.94। इसको करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.94 आ जाएगा। 0.94 से 0.94 क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच रहा है, -2 बच रहा है, और 10 - 2 मतलब कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 8। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। फिर कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, यहाँ पे सिर्फ का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित वेतन इतने रुपए है तो सी का वेतन क्या है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो पहले तो यहाँ पे संबंध दिया जा रहा है ए बी सी में, तो आप अलग अलग क्या लिख लिए ए बी और सी ऐसे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे तो अगर बी का वेतन सी के वेतन का क्या है 30% है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे किसी को भी 100 मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सबसे पहले सी को 100 मान लिया। अगर मान लिया कि सी का वेतन कितना 100 रुपये है, अब क्या कह रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। अब 100 का 30% 30 ही होता है, अगर आपको निकालना तो 100 का 30% निकालिए, 30 बटा क्या कर देंगे 100, तो 1 1 1 1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30। तो जो बी का वेतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है कि जो ए का मासिक वेतन है वो बी के वेतन से 20% अधिक है। अब 30 का पहले 20% निकालो, तो 30 × 20/100 हो जाएगा, तो कट 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 कितना आ जाएगा 6, और ये 6 इसमें ऐड कर दो तो जो 36 आएगा वो किसका आ जाएगा ए का वेतन। फिर कह रहा है इन तीनों के वेतन का जो योग है वो आपको दिया हुआ है कितना
74700 या 74,700। तो इनका सबका पहले योग करो तो आप देखोगे 36 + 30 + 100 इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है 47,700। ये आपको गिवन है। अब देखो इसको ज़रा ऐड करो कितना बनता है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 0 0 6 तो 6 आ जाएगा। फिर देखोगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो 166 है वो किसके इक्वल आ रहा है 74700 के। अब जब इस टाइप की इक्वेशन बने तो यहाँ पे पहले हम 1 का निकालते हैं कि 1 रुपये किसके बराबर होगा। फिर यहाँ पे हमने 100 रुपये माना तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, या सीधे आप क्या करो इसको इनटू मल्टीप्लाई कर दो सीधे। यहाँ पे अगर आप 100 कर दो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, निकल आएगा। इसको नीचे लेके चले जाओ, बस इतना करना है। तो 100 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, सी की चाहिए। सी अपने आप में कितना है 100 है, जबकि यहाँ पे दिया कितना है 166 जो है वो इतने के बराबर है। तो आप यहाँ पे या तो पहले 1 निकाल लो कि 1 कितने के बराबर होगा, 1 रुपये कितने के बराबर होगा। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। आपको इतना स्टेप बढ़ाने नहीं है, सीधे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 100 से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए। इसको यहीं बनाए रखो। अब यहाँ पे आप लिखोगे क्या, तो लिखोगे 74700 अपॉन 166 इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। अब मान लो इसको कट करना है। अब इतने बड़े नंबर को आपको नहीं पता, सीधे 2 से कट करो। जब 2 से कट करोगे तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। जब इसको आप कट करो तो जब आप 2 से कट करोगे तो 2 3 जा 6, 1 बच रहा होगा रिमाइंडर में। फिर जाएगा 2 7 जा 14, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, एक 0, ये आपके पास आ गया। अब 83 है तो 83 में कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। तो 83 को अगर इससे कट करोगे तो यहाँ पे 450 और एक 0 आ जाएगा। 0 कैसे छोड़ दोगे तो 83 इंटू 45 कितना होता है 3735 होता है। तो आप यहाँ आपका जो यहाँ पे 100 आ गया, 100 एक्चुअल में है क्या, तो ये 100 अपने आप में क्या है सी है। अब यहाँ पे आएगा कितना, तो 450 इंटू 100 मल्टीप्लाई करा दिए तो 45000, तो कितना आ जाएगा 45,000 रुपये आपका आ जाएगा। तो जो सी का वेतन है वो कितना हो जाएगा 45,000 रुपये। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को ज़रा समझते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग लोगों का वेतन दिया हुआ, उनका परसेंटेज दिया हुआ कि एक का जो वेतन है, अगर मान लो यहाँ सबसे पहले देखें तो यहाँ से हमने लास्ट से देखना चालू किया कि सी को हमने 100 एज्यूम किया, तो अगर बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, अधिक या कम की वजह सीधे का, तो 100 का 30% अपने आप में वो संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा, इनको आपस में ऐड, यहाँ पे साइन हटा देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर कह रहा जो बी का वेतन है, यहाँ पे बी के वेतन से 20% अधिक है। अब देखो इससे 20% अधिक है तो 30 का जो 20% निकालोगे आप 6 आ जाएगा, 6 को ऐड कर दिए तो 36 आ जाएगा। फिर कह रहा अगर इन तीनों का सम कर दो तो इन तीनों के सम से जो वेतन बनता है वो आपका बनता है 116 वो, और लेकिन एक्चुअल वेतन आपका क्या है, तो यहाँ पे 74,700। अब यहाँ से आपको क्या करना, सी की वैल्यू कितनी, तो अपने आप में 100% है, तो आपको 100 निकालना है। यहाँ से 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको नीचे लेके चले जाओ और यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 45,000। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे।